हे गाइस, मैं विनोद अगेन वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर पॉइंट। और आज फिर से मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ट्रांसलेशन की नेक्स्ट वीडियो नंबर 6 है। पैसिव सेंटेंस की सीरीज चल रही है। इसके आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। तो इससे पता चल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो पैसिव सेंटेंस में हम बनाएंगे जब, तो उनको कुछ नियमों का सहारा लेंगे। तो ये नियम कौन कौन से होंगे? सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि थर्ड वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में। सेकंड रूल हो जाता है नेगेटिव का, ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के केस में, फुल स्टॉप। इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप जो क्या से शुरू होते हैं हिंदी में वाक्य, उनको बनाने का नियम क्या हो जाएगा? हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। और इसका नेक्स्ट रूल हो जाएगा जब प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आते हैं, तो अब उनको बनाने का रूल हो जाएगा शुरू में ही उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश शुरू में लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस सारा रूल ऊपर वाला ही रहता है, हेड ऑब्जेक्ट बीन वर्ब थर्ड बाई और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये है आपके सामने रूल। चलिए अब आप एग्जाम्पल से समझेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है चोर पकड़ा गया था। तो ये सेंटेंस आपका पैसिव होगा। अब पकड़ने वाला कौन है? उसे सब्जेक्ट, जो जिस वाक्य में जिस बात में काम को करने वाला दिया होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब पकड़ा तो चोर जा रहा है, लेकिन पकड़ कौन रहा है उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, इसमें कहा ही नहीं गया, ना ही इसमें शो रखा है, तो वो सब्जेक्ट होता है, वो इसमें दिया नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो या सब्जेक्ट दिया भी हो तो उसको प्राथमिकता ना दी गई है। यहाँ चोर को प्राथमिकता दी गई है, ना कि पुलिस को। चोर को शुरू में बोला गया है, बोला तो पुलिस को भी जा सकता है शुरू में। तो ऐसे सेंटेंस पैसिव हो जाते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है, इसको पहचान करने की जरूरत है। तो बातचीत में आप इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पैसिव सेंटेंसेस का, लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, ये आपको उस समय पर पता नहीं चल पाता। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं कर पाएंगे। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आसान हो जाएंगे। तो चोर पकड़ा गया था एग्जाम्पल है। दो चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। सेंटेंस कैसा है, टेंस कैसा है, ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। तो बनाने का नियम आपके पास है, शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट छाट लो। चोर पकड़ा कौन गया? चोर। तो द थीफ, THIEF, थीफ। उसके बाद हैड आना ही आना है, उसके बाद बीन आना ही आना है, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, पकड़ने की होती है कैच, कैच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉट, CAUGHT कॉट। और बाई आ जाता, पुलिस आ जाता, लेकिन दे नहीं रखा, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस, किताब नहीं पढ़ी गई थी। नेगेटिव सेंटेंस है, दो चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है, सेंटेंस है नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल आपके पास है, शुरू में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या पढ़ा जा रहा है, किताब को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, द बुक। उसके बाद हैड आना ही आना है, उसके बाद नॉट आना ही आना है, उसके बाद बीन आ जाएगा, उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है? रीड। रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड, फुल स्टॉप। क्योंकि कौन पढ़ रहा है ये दे ही नहीं रखा, वो बाई के बाद आता, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या कपड़े धुल गए थे। तो दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है, सेंटेंस है इंटरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, क्या से शुरू होने वाला वाक्य। तो क्या कपड़े धुल गए थे, तो बनाने का नियम आपके पास है, शुरू में हेड आ जाएगा, हेड, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि क्या धो रहे हैं, कपड़े, ऑब्जेक्ट हो जाएगा कपड़े, दी क्लोथ्स। उसके बाद आ जाएगा बीन, उसके बाद आ जाएगी वर्ब थर्ड, धुलने की अंग्रेजी होती है वाश, ED लग जाएगा वाश्ड। और उसके बाद बाई, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में, वो दे नहीं रखा, उसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन मार्क। दिया होता तो लगा देते, मान लीजिए बाई द मम्मी, मम्मी के द्वारा क्या कपड़े मम्मी के द्वारा धुल गए थे, तो बाई द मम्मी ये आ जाएगा। खाना कब बनाया गया था, तो ये आपकी बार प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में आया है। सेकंड टाइप हो गया इंटरोगेटिव का, दो चीज़ पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है पास्ट परफेक्ट, सेंटेंस है इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया, इसको बनाने का नियम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश शुरू में लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड बना करके, वैन। उसके बाद हेड आना ही आना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या बना, खाना, दी फूड। उसके बाद बीन आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद वर्ब थर्ड आ जाएगी कुक, ED लग जाएगा, कुकड हो जाएगा। अब बाई दी मम्मी, वो भी नहीं दे रखा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस हो गया आपके सामने क्लियर।
इसी तरह से और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और सेंटेंसेस जो बात आप बोलते हैं पहचानिए उसको लिखिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए और फिर उसको अपनी बातचीत में भी यूज़ कीजिए। तो आई होप गाइज ये टॉपिक यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बहुत कुछ इंग्लिश में देने वाला हूँ। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।